Hello, my dear friend. You are again welcome to new video lecture of इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड के आई थिंक 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो कि इंडक्शन मोटर फर्स्ट चैप्टर के वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। तो आज हम थर्ड वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग के बारे में बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। और आज हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम, जस्ट कम ऑन द टॉपिक। वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग क्या है। तो देखिए, वर्किंग को हम स्टेप बाय स्टेप मतलब कैटेगराइज करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो जितना हो सके उतने अच्छे से आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टेटर के बारे में बताया था कि स्टेटर पे ही हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ऑफ द मोटर। हमने बताया था कंस्ट्रक्शन में कि रोटर को सप्लाई नहीं, हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आप जानते हैं ड्यू टू 3 फेज RYB सप्लाई अ फेज डिफरेंस हैविंग 120 डिग्री। इसके बीच में RYB के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 120 डिग्री। एज वेल एज इनके बीच में स्पेस एंगल होता है। हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा हम वाइंडिंग करते हैं स्टेटर में कि इसमें फेज डिफरेंस जो होता है RYB में, तो वो तो मतलब पहले से ही 120 डिग्री होता है। और ऐसा स्पेस एंगल बनाते हैं उसके बीच में भी उसके बीच में भी डिफरेंस हो जाता है 120 डिग्री का। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो होता है ये में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डेवलप हो जाता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पेस एंगल और फेज एंगल होने के कारण। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेप में होता है अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ। थर्ड स्टेप क्या है, फराडे अंकल ने क्या बताया था फराडे अंकल ने बोला था एन EMF is induced in any closed circuit due to rate of change of magnetic flux through the circuit। तो आपने देखा कि अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF स्टेटर में प्रोड्यूस होगा। तो हम रोटर में क्या, रोटर में हमने बताया था सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल हम वाइंडिंग या सिलेंड्रिकल कंडक्टर बार या वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो फराडे अंकल ने बोला, उनके फराडे मतलब लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज, कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उस सर्किट में क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रहा है, जिससे कारण जो है रोटर में EMF इंड्यूस हो जाएगा। रोटर में इंड्यूस EMF होते ही क्या होगा, उसमें टॉर्क वो मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण उसमें मतलब मोशन आ जाएगा। हाँ जी, तो टॉर्क डेवलप होने के कारण जो इंडक्शन मोटर में रोटर है रोटेट करने लगता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जो है सिंक्रोनस स्पीड से मतलब क्या करती हैं, सिंक्रोनस स्पीड से घूमती हैं। और जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड से घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड, ये स्पीड इन जो होता है स्पीड को डोनेट करता है। आपने DC मोटर में पढ़ा होगा, इस मीन सिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस मोटर से RMF, देखिए RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। और सिंक्रोनस स्पीड निकालने का यह फार्मूला है, देखिए NS इक्वल टू 120F/P, ये सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला है। और आप जानते हैं कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज आती है। तो अगर 50 हर्ट्ज को कांस्टेंट मानते हुए, 50 हर्ट्ज को कांस्टेंट मानते हुए इस फार्मूला से अगर हम देखें, तो सपोज यहाँ से देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट मानते हैं और 120 भी कांस्टेंट है, तो NS सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड है, सिंक्रोनस स्पीड पोल पे, नंबर ऑफ पोल ऑफ मशीन। पोल मतलब इंडक्शन मोटर में जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतना उसका स्पीड कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्पीड और पोल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इंडक्शन मोटर के लिए। अगर P इक्वल टू 2 रखते हैं, देखिए इस फार्मूले में अगर P इक्वल टू 2 रखते हैं तो 120 और 50 हर्ट्ज हमने बताया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 2 रखते हैं तो 300 RPM। RPM मीन्स क्या, रोटेशन पर मिनट RPM मीन्स। तो सिंक्रोनस स्पीड, अगर 2 पोल का मोटर है तो उसका सिंक्रोनस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, क्या है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड RMF का स्पीड कितना होगा। अगर 2 पोल का हमारा इंडक्शन मोटर है तो उसका RMF का स्पीड कितना होगा, 3000 RPM। अगर वो फुल पोर का है, अगर वो मशीन हमारा फुल पोर का है तो फुल पोर में स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, अगर 4 रखते हैं, 4 रख के हम देखते हैं,
4 पोल का, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जी 4 है, 40 नहीं है। अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 50-100 आरपीएम आता है। स्पीड कितना आ जाएगा 50-100, इसका आधा घट गया। देखिए जब 2 पोल का था तो 3000 आरपीएम, लेकिन पोल जैसे ही हम बढ़ाएं इसका स्पीड आधा आ गया 50-100 आरपीएम। उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या होता है। स्टेप नंबर 4 में होता है ईएमएफ इंड्यूस इन कॉपर बार ड्यू टू करेंट इन फ्लो इन रोटर। हमने वही बता दिया पहले ही कि इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो हमारा रोटर होता है, रोटर में करंट फ्लो होने लगता है और करंट फ्लो होने से टॉर्क डेवलप होता है और हमारा जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है। यहाँ पे देखिए नाउ वी हैव नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करेंट। मतलब हमने हमारा तो आरएमएफ पहले से ही स्टेटर में जब हमने 3 फेज सप्लाई दिया, फेज एंगल और स्पेस एंगल में डिफरेंस होने के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक का मतलब हम फील्ड लाइन जानते हैं, एज वेल एज डायरेक्शन का करंट भी जान गए रोटर में। तो स्पीड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करके हम रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटर का भी पता लगा सकते हैं। तो आपने देखा यही प्रिंसिपल है, केवल 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो हम मतलब उसके स्टेटर पे हम क्या बोलते हैं 3 फेज सप्लाई देते हैं। 3 फेज सप्लाई देते हैं, आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ड्यू टू मतलब कंडक्टर जो होते हैं रोटर में मैग्नेटिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फैराडे अंकल जो बोले थे मतलब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा रोटर में टॉर्क डेवलप होता है और रोटर भी रोटेट करने लगता है। यही है सिंपल बेसिक आई कैन से द वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, राइट। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब यही इसी का सिमिलर टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर। एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर मतलब इसके लाभ क्या हैं इंडक्शन मोटर यूज करने के। देखिए मेंटेनेंस इज लीस, इसका जो मेंटेनेंस है बहुत कम है, बिकॉज नॉट हैविंग पार्ट लाइक ब्रश कम्यूटेटर ईटीसी। हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि मेंटेनेंस मतलब इसमें जो होते हैं इनमें कोई ब्रश और कम्यूटेटर का यूज नहीं होता है। किसमें? इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में हम या तो वाइंडिंग करते हैं रोटर पे या हम सीधे मतलब कंडक्टर बार ले लेते हैं। और स्क्विरल केज है तो देखिए स्क्विरल केज में हम सीधे क्या ले लेंगे, रोटर का बार ले लेंगे। तो इसमें ब्रश और कम्यूटेटर का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है। और ये सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर होता है। सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर होता है। नो नीड ऑफ एनी एडिशनल स्टार्टिंग मैकेनिज्म, मतलब स्टार्ट करने के लिए कोई भी हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है दे आर इफिशिएंटली ऑपरेट इन रग्ड एंड हैरिस कंडीशन, मतलब खराब से खराब परिस्थिति इन्वायरमेंट में भी ये बहुत ही इफिशिएंटली रन कर सकता है। और चौथा पॉइंट क्या है? दे आर रोबस्ट एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सुंदर होता है। रोबस्ट मतलब बहुत कम खराब होता है, मतलब इसकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डीसी मोटर, राइट। क्योंकि डीसी मोटर में हम ब्रश का यूज करते हैं, ब्रश का यूज करेंगे, वाइंडिंग हीट होगी, वाइंडिंग हीट होने के कारण जो होता है उसका रोटर का वाइंडिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसमें हम कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, इसमें ना तो ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा बहुत सिंपल होगा और बहुत लंबे दिनों तक ये हमारा इंडक्शन मोटर चलेंगी। अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका केवल एडवांटेज ही है, इसके इंडक्शन मोटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज हम चलते हैं। देखिए ड्रा हाई करेंट एट स्टार्टिंग, जो इंडक्शन मोटर होती हैं वो स्टार्टिंग में जब उससे लोड अटैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब 3 से 4 गुना अपना मतलब इनिशियल करेंट जो होती हैं वो मतलब स्टार्टिंग में हाई मतलब ड्रा करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब 2 गुना 3 गुना अपना करंट जो होता है वो ड्रा करते हैं एट स्टार्टिंग, केवल बहुत फ्यू सेकंड के लिए, क्योंकि रोटर को रोटेट कराना होता है। और सिंपल इसका क्या होता है मतलब इसमें कोई भी हम एडिशनल स्टार्टिंग इक्विपमेंट नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा करंट एट स्टार्टिंग ये लेता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, ये लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट होता है विच इंक्रीज द लॉसेस, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर में आगे हम पढ़ेंगे सब यूनिटी पावर फैक्टर जो भी है, मतलब सब भी पढ़े वाले हैं। तो बस हम आप यहाँ पे आपको हम सिंपली डिसएडवांटेज बता रहे हैं। ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर विच इंक्रीज द लॉसेस, अब जानते हैं कि ये लॉस होता है आई इक्वल टू आर, और इसके कारण जो होता है इसका एफिशिएंसी जो होता है बहुत मतलब थोड़ा कम हो जाता है। और देखिए थर्ड पॉइंट है स्पीड कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू डीसी मोटर। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। किसका? इंडक्शन मोटर का, राइट। इंडक्शन मोटर का लाइफ ज़्यादा होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, बट इसका स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम इसका एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए। अब लास्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर।
मतलब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए रोलिंग मिल्स, जो भी आपका आटा चक्की हैं, जहाँ भी रोलिंग का काम होता है वहाँ हम इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका कॉस्ट भी बहुत ही मतलब ईज़िली हमें प्रोवाइड हो जाता है। क्रेन में हम इसका यूज़ करते हैं, इसका कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, कन्वेयर बेल्ट, जो कि कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं थर्मल पावर प्लांट में कोल को मतलब ट्रांसफ़र करने का वन प्लेस से अनदर प्लेस। रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम, रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो पंप होते हैं पंप में हम मतलब इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम मीन्स रेलवे में आगे हम आपको बताएँगे, रेलवे में हम इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब हम वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक डिवाइस है, इसका यूज़ करके हम इसका स्पीड कंट्रोल, बहुत ही अभी हमने बताया कि इसका स्पीड कंट्रोल के कारण ही मतलब इसका डिसएडवांटेज है, इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही दिक्कत है, लेकिन आज हम इसका स्पीड कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो बहुत मतलब हर एक ट्रेन में आज हम इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन ट्रैक्शन मतलब रेलवे होता है, रेलवे में भी होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है, कन्वेयर बेल्ट में भी होता है, कंप्रेसर में भी होता है, क्रेन में भी होता है, रोलिंग मिल में भी होता है। तो देखिए आज 80 टू 95% आई कैन से 80 टू 95% जो है इंडक्शन मोटर का ही आज हम यूज कर रहे हैं कंपनियों में। तो आप समझ सकते हैं कितना ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। डीसी मशीन, डीसी मोटर वो भी मतलब अच्छे हैं, वो भी उतना मतलब उसका एप्लीकेशन आज नहीं रह गया। आज एप्लीकेशन है कंपनी में तो वो है इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है और इसकी एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। और कंपेयर करें, कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसमें ब्रश का नहीं यूज होता है, इसमें कम्यूटेटर का यूज़ नहीं होता है, इसका कॉस्ट कम होता है। So that's why induction motor is much better than DC motor. So lastly, I would like to say, if you like this video, if you watch this video and like this video, then don't forget to tap on the like button and share please. If you share, then this knowledge is provided among more students. So lastly, I would like to say thank you.